हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सभी को पता है कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के जो एडमिशन्स होते हैं उनकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। तो जो एडमिशन का शेड्यूल है उनकी डेट वापस से एक्सटेंड कर दी गई है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो थी 10 जुलाई, बट अब उसे दोबारा से एक्सटेंड करके कर दिया है 24 जुलाई। तो यहाँ पे डेट एक्सटेंशन के साथ जो नया शेड्यूल आया है उस चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो नए शेड्यूल के साथ इन्होंने यहाँ पे कैप राउंड का टाइम टेबल भी डिक्लेयर कर दिया है, तो उस टाइम टेबल को भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 24 जुलाई। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का उसकी भी लास्ट डेट है 24 जुलाई। यानी रजिस्ट्रेशन प्लस वेरिफिकेशन आपको 24 जुलाई के पहले ही कंप्लीट करना होगा। उसी के बाद आप एलिजिबल होते हैं कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी इस वेबसाइट पे, और वो डिस्प्ले होंगी 26 जुलाई को। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस आते हैं तो उन ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए 27 जुलाई से 29 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। इन डेट्स के बीच में आप अपने सारे ग्रीवेंसेस सॉल्व करके फॉर्म दोबारा से वेरीफाई करा के कंफर्म कर सकते हैं, और फॉर्म वेरीफाई करने के बाद एंड कंफर्म करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी, और वो डिस्प्ले होगी 31 जुलाई को। अब जब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है तो उसके बाद आपको आपके कैप राउंड फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है। तो कैप राउंड का जो प्रोसीजर होता है तो उनके स्पेसिफिक डेट्स होते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ डेट्स होती है, देन एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए डेट्स होती है। तो उन सब डेट्स को यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। तो उन डेट्स के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैप राउंड 1 के डेट्स। 31 जुलाई को आपको आपका सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यानी अब जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स होती है। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स होती है, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स होती है, जैसे ओबीसी के लिए कुछ सीट्स है, एससी के लिए कुछ सीट्स है। तो उसी तरह से हर एक कॉलेज में कितने सीट्स है पर कैटेगरी वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो वो डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे 31 जुलाई को। इसके बाद आता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एंड कंफर्मेशन। यानी आपको आपका प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज फिल करना है आपके लॉगिन में। तो ये जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है एंड कंफर्मेशन है ये स्टार्ट होगा बिटवीन द डेट 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में। तो 1 से लेके 3 अगस्त तक आप अपना ऑप्शन फॉर्म को फिल करना है एंड कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं एक बार ऑप्शन फॉर्म तो उसमें कोई एडिट या चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करके कंफर्म करते हैं तो उसे एकदम ध्यान से कंफर्म करना है और फिल करना है, और वही कॉलेजेस फिल करना जो आपका चॉइस ऑफ कॉलेज है। इसके बाद जो अलॉटमेंट होता है, यानी आपको बताया जाएगा कि आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट कर दिया है। तो वो अलॉटमेंट इसी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, और वो होगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त को आपको आपका अलॉटमेंट डिस्प्ले कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने में, यानी अगर आपका कंफर्म है कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो भी आपको कैप राउंड 1 में हो चुका है डिस्प्ले, तो आप एडमिशन ले सकते हो बिटवीन 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। तो जो सीट भी आपको ऑफ़र हुई है, अगर वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी है, यानी कंफर्म करना है, फ्रीज़ करना है अपनी सीट्स को, तो वो आप करेंगे। आपके लॉगिन में जाके ही आपको वो कंफर्म और फ्रीजिंग का ऑप्शन भी वहाँ पे आ जाएगा। तो वो आपको आपके लॉगिन के थ्रू ही करना है। तो वो आपको करना है 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। तो इन दोनों डेट्स के बीच में ही आपको कंफर्म करना है। अगर आपको वो सीट लेनी है तो आपको फ्रीज़ करेंगे, अगर आपको वो सीट नहीं लेनी है तो आप उसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे उस सीट को, और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर आप वो स्टूडेंट में आते हैं जो वो सीट ले रहे हैं, यानी कंफर्म कर रहे हैं उस सीट को,
तो आपको कंपलसरी उस कॉलेज में जाके विज़िट करना होगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और उस कॉलेज में जितनी भी फ़ी होती है रिक्वायर्ड वो फिल करके एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज में। तो वो एडमिशन लेने की जो प्रोसीजर है वो आपको करनी है 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, यानी 10 अगस्त तक कैप राउंड 1 में जो स्टूडेंट ने कंफर्म किया है कि हमको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाके विज़िट करना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करना है और वहाँ पे एडमिशन लेना है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने कंफर्म नहीं किया है अपना सीट और वो चाहते हैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, यानी बेटरमेंट का कॉलेज चूज़ करना, नेक्स्ट कॉलेज चूज़ करना। तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो भी कॉलेज है जिन्होंने कंफर्म नहीं की है अपनी सीट, तो उन्हें कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल दिया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैप राउंड 2 इसमें जो वेकेंट सीट्स होते हैं वो डिस्प्ले होंगे 11 अगस्त को। वेकेंट सीट से मतलब है जैसे कैप राउंड 1 होता है तो जितने भी सीट्स होते हैं कॉलेजेस में वो फिल कर हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट से, यानी कुछ स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तो जो बचे हुए सीट्स है, यानी किसी कॉलेज में 8 सीट्स बचे हैं, किसी कॉलेज में 9 बचे हैं, किसी में 10 बचे हैं, तो ये सारे जो सीट वैकेंसी है तो ये आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी इसी वेबसाइट पे 11 अगस्त को। इसके बाद जो स्टूडेंट आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कैप राउंड 2 में वो अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। अब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्लस कंफर्मेशन करना है आपको, तभी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जब आप सेकेंड टाइम ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, तो उसी के हिसाब से प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। प्लस आपको फर्स्ट कैप राउंड का कट ऑफ तो मिल ही जाता है तब तक, तो फर्स्ट कैप राउंड के कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको जितने परसेंटेज मिले हैं वो अच्छे से बिकते हैं और कौन से कॉलेज के चांसेस है कि परसेंटेज कम आएंगे कैप राउंड 2 के, यानी कट ऑफ कम होगा कैप राउंड 2 में और आपको वो कॉलेज मिल सकता है। तो उन कॉलेजेस के नेम भी डालना प्लस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके नेम भी डालना, ताकि एटलीस्ट एक सीट तो आपके हाथ में रहे कैप राउंड 2 में जब आप पार्टिसिपेट करें तब। इसके बाद हम बात करते हैं कि अलॉटमेंट कब होगा कैप राउंड 2 का। तो कैप राउंड 2 के जो सीट्स हैं, यानी कौन से स्टूडेंट को कौन सी सीट अलॉट कर दी गई है, तो ये डिस्प्ले होंगी 18 अगस्त को। 18 अगस्त को आपको पता चलेगा कि कौन सी सीट आपको मिली है या फिर कौन सी सीट आपको मिली ही नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कैप राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली, 2 में भी सीट नहीं मिली, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सीट मिली है लेकिन वो फिर भी दूसरे सीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो प्रीवियस सीट है वो तो उनकी सेफ़ ही रहती है, बट वो सिर्फ बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सीट बुक कर ली है और एडमिशन ले लिया है, तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमारी सीट डिस्प्ले कर दी गई है, यानी कैप राउंड 2 में हमें कोई एक सीट अलॉट हुई है, तो या तो हम उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे या तो हम सीट से बेटरमेंट के लिए जाएंगे। तो अगर हम वो सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो ये दोनों भी जो ऑप्शन हैं वो आपको आपके लॉगिन के थ्रू ही सिलेक्ट करने हैं। तो वो आपको सिलेक्ट करने हैं बिटवीन द डेट 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी है या बेटरमेंट के लिए जाना है। अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पे विज़िट करना होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लेके जाने होंगे, जितने भी फॉर्म फिलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर है, फ़ी की प्रोसीजर है, ये सब कंप्लीट करनी होंगी और वो आपको करनी होंगी 19 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। तो इन डेट्स के बीच में आपको आपके सारे सीट अलॉटमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट करनी होंगी एंड फिर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सीट तो आप आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट ने एक्सेप्ट नहीं की है सीट, बेटरमेंट के लिए गए हैं, तो वो कैप राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। ऑल्सो जिन स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में भी कुछ नहीं सीट मिली है, 2 में भी सीट्स नहीं मिली है, तो वो भी एलिजिबल है कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैप राउंड 3 का शेड्यूल कैसा है। तो सबसे पहले तो कैप राउंड 3 में आपको वेकेंट सीट्स बताई जाएगी, यानी 2 और 1 ये दोनों भी कैप राउंड होने के बाद कितने सीट्स बचते हैं, तो ये आपको पता चलेगा 24 अगस्त को। 24 अगस्त को आपको पता चलेगा कि कितने सीट्स बचते हैं कैप राउंड 1 एंड 2 कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद आपका जो ऑप्शन फॉर्म होता है, यानी प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज जो भी है, वो ओपन हो जाएगा फॉर्म और वो आपको फिल करना है
25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आपको अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना है कैप राउंड 3 के लिए एंड कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कैप राउंड 3 है, यहाँ पे 3 ही कैप राउंड है, तो ये आपका लास्ट चांस हो सकता है एडमिशन लेने का थ्रू कैप राउंड प्रोसीजर। तो इसीलिए अगर आप वो स्टूडेंट हो जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है 1 में भी और 2 में भी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अभी 2 कट ऑफ तो आ गए हैं, 1 के भी आया है एंड 2 का भी कट ऑफ आया है, कैप राउंड 2 का भी कट ऑफ आया है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग किस कॉलेजेस के कट ऑफ कितने हैं और आपके परसेंटेज कौन से कॉलेज के कट ऑफ में फिट हो रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वो स्टूडेंट हो जिन्हें ऑलरेडी एक सीट अलॉटेड है और वो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज डाल सकते हैं, यानी जिसका आपको चांसेस है कि आपको इस कॉलेज में आपका नंबर लग सकता है कट ऑफ अगर कम आया तो आप वो कॉलेजेस के नाम डाल सकते हैं। तो वो आपको करना है, यानी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की डेट है यहाँ पे 25 अगस्त से 28 अगस्त। इसके बाद जो कैप राउंड का अलॉटमेंट होता है, यानी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है कैप राउंड 3 में, ये डिस्प्ले होगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो अगर आपको 2 में कोई एक कॉलेज मिला था और बेटरमेंट में दूसरा कॉलेज मिला है, तो ये जो 3rd वाला कॉलेज है ये आपका फिक्स कॉलेज हो जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपको 3rd में कोई कॉलेज भी नहीं मिला है, तो जो 2 वाला कॉलेज था आपका, वो आपका कॉलेज रहेगा, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं जो आपको 2 में अलॉट हुआ था। तो अगर आप ले लेते हैं वो ऑफ़र, यानी जो सीट है वो अगर आपको चाहिए कैप राउंड 3 में जो अलॉट हुई थी, अगर आपको वहाँ पे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको वो सीट एक्सेप्टेंस करनी होगी। तो वो डेट है यहाँ पे 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में, यानी 3 सितंबर तक आप डेट कॉलेज का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कॉलेज की जो सीट है वो एक्सेप्ट कर सकते हो। जब आप वो सीट कंफर्म कर दोगे तब आपका एडमिशन होने के लिए कंफर्म हो जाएगा उस कॉलेज में, यानी 3 सितंबर तक आपको एक्सेप्टेंस करना है सीट का। इसके बाद अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, कंफर्म कर देते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होता है, यानी कॉलेज में जाके विज़िट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फ़ी है, सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो वो आपको करना है 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। 4 सितंबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज को विज़िट करके जो भी फ़ी है वो पे करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अलॉटमेंट है, 3rd अलॉटमेंट कैप राउंड 3rd, उसका जो अलॉटमेंट टू द इंस्टीट्यूट है, यानी सब आपको इंस्टीट्यूट में जाके विज़िट करके जो एडमिशन लेना है वो आपको करना है 4 सितंबर के पहले तक। तो 4 सितंबर तक जब आप अपना अलॉटमेंट कंफर्म कर देते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंड डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की डिग्री परसीव करने के लिए। तो इस तरह से ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेड्यूल ऑफ फॉर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एडमिशन 2023 एंड 2024। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन के लिए जो नया शेड्यूल है वो डिस्प्ले कर दिया है। आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन करा लीजिए। इसकी लास्ट डेट है 24 जुलाई। 24 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कैप राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त को। 1 अगस्त से कैप राउंड 1 के जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद कंटिन्यूस आपका शेड्यूल है कैप राउंड 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए। तो इस तरह से आप ये जो टाइम टेबल है उसको अच्छे से वेरीफाई भी करा सकते हैं। ऑल्सो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं कैप राउंड के एडमिशन के लिए, वो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पोस्ट किया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट होते हैं कैप राउंड के एडमिशन या फॉर्म फिलिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।